एजाज बताइएगा, एक तो आप पहले गए थे जब काबुल पे तालिबान की हुकूमत नहीं थी, अब काबुल उन्होंने आ गए हैं, यहाँ पे उन्हीं का निज़ाम है। क्या फ़र्क आपको प्राइमरीली नज़र आया चंद दिन और चंद हफ्तों के फ़र्क से? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। मैंने ट्रैवल किया है तूरखम से लेकर काबुल तक। इस रास्ते में मुतअद्दिद सूबे भी आते हैं, इनके मुख्तलिफ शहरों से गुजरा हूँ मैं। जो चीज़ मैंने देखी है इस दफ़ा वो ये है कि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। जो तालिबान ने सिक्योरिटी को इंश्योर कर दिया हुआ है, यहाँ पर किसी किस्म की सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है। मेरे साथ जो ड्राइवर था जो मुझे ड्राइव करके लेके आया, वो बता रहा था कि रात के वक्त इस एरिया से गुजरना बड़ा मुश्किल था। और मैं रात के वक्त भी ट्रैवल किया है, शाम को मैंने ट्रैवल शुरू किया था और रात हो गई थी मुझे यहाँ पे काबुल तक पहुँचते हुए। तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा बेहतर सूरत हाल है। जो काबुल शहर है उसकी एंट्रेंस के ऊपर कंधारी ग्रुप जो काबुल के जो अफगान तालिबान का है वो तैनात किया गया है। उन्होंने हमें रोका भी, पूछगिछ भी की। रास्ते में थोड़ी जगहों पे, कुछ जगहों पे हमें रोका गया, लेकिन जब वो हमारी शनाख्त चेक करते थे, अपना इत्मीनान करते थे और चले जाते थे। तो एक फर्क तो ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से बेहतर है सूरत हाल। लेकिन अगर आप दूसरी बात करें तो लोग दो तीन वजूहात से बड़े परेशान हैं। एक वजह ये है कि महंगाई में अचानक बहुत इजाफा हो गया है। जो अफगान इकॉनमी है वो बड़ी शिद्दत से मसाइल का शिकार हो चुकी है। थोड़ी सी एग्जांपल दूं, अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसे अफगानी कहते हैं। वो जो अफगानी करेंसी है वो पाकिस्तान के 1 रुपए से ज्यादा मजबूत है। 1 रुपया अगर पाकिस्तान का 2 रुपए पाकिस्तान के हो तो 1 अफगानी बनता है। यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत थी वो 30 रुपए थी, यानी कि 30 अफगानी पेट्रोल यहाँ से मिलता था, जो पाकिस्तानी तकरीबन 60-61 रुपए बन जाते। वो इन दिनों में वो राइज करके 72 पे चला गया, यानी कि 100% प्लस वो राइज किया है। तो आप अंदाजा करिए कि महंगाई कितनी हुई होगी और उससे जो आम आदमी है उसकी जिंदगी पर क्या। अभी तो इट्स टू अर्ली, लेकिन बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में, क्योंकि आप वहाँ हैं, आपका आंखों देखा हाल भी है। एक तो आप सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे थे एजाज के, सिक्योरिटी शायद परहैप्स इसलिए भी ज़्यादा आपको फील हो रही होगी क्योंकि पहले तो सिक्योरिटी आपको फ्रॉम द तालिबान चाहिए थी, मतलब खौफ तो उनका था, अब तो वही आ गए हैं तो वही सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मे बी दैट इज़ वन केस। दूसरा, हम बड़े क्यूरियस हैं क्योंकि आज अफगानिस्तान का नेशनल डे भी है, तो टाइमिंग बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। जहां तालिबान आ चुके हैं, लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। काबुल से अगर बाहर निकला जाए, जलालाबाद के बारे में तो हम सुन रहे हैं कि वहाँ एक पूरा मुजाहिरा हुआ है, तालिबान ने शूट भी किया है प्रोटेस्टर्स के बीच में। तो ये सेंस क्या है लोगों की, वो आज़ाद फील कर रहे हैं? मतलब इज़ देयर एनीथिंग टू सेलिब्रेट इन दिस डे आज के हवाले से? हुमा, नहीं, मैं जलालाबाद में मौजूद था और मैं वहाँ पे लोगों से मिला, लोगों को रिकॉर्ड किया, उनसे बात की मैंने। लोग, जो मैंने आपको कहा था ना कि 2-3 बातें जिसकी वजह से बड़े परेशान हैं। लोगों को बड़ा एंगर है अफगानिस्तान का झंडा उतारे जाने के ऊपर। जो तो प्रो तालिबान है उनको तो शायद इतने मसाइल नहीं है, लेकिन जो बाकी अफगान कौम है वो बड़ी इस पे एंग्री है और बड़ा गुस्सा करती है। और कल जब मैं जलालाबाद में मौजूद था तो वो लोग ये कह रहे थे कि ये जो झंडा है इस पर मिली इत्तेफाक है, कौमी इत्तेफाक है, इसको मत हटाएं। तो रास्ते में मैंने देखा कि लोग एहतजाज भी कर रहे थे, लोग नारेबाजी कर रहे थे। और वो एहतजाज जो है वो छोटा सा एहतजाज था, वो उस झंडे के हक में था। लोगों ने अपने हाथों में झंडे पकड़े हुए थे। तो ये यहाँ पे एक मसला है। तो सेलिब्रेट तो क्या हो कि मैं जब रात को यहाँ पे पहुंचा हुमा तो यहाँ पर कैनेडियन एम्बेसी के सामने लोगों का एक सैलाब आया हुआ है, फ्रेंच एम्बेसी के सामने लोगों का एक सैलाब आया हुआ है। लोग रात 12-1 बजे ठहरे हुए हैं फुटपाथ के ऊपर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और इस उम्मीद पे कि शायद उनको वीजा मिल जाएगा और वो निकलेंगे। और क्या सेंस है फिर? अच्छा, एक सेंस फिर एजाज थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। एक सेंस ये है कि जनाब तालिबान आ गए हैं, उनकी प्रेशर भी आपने देख ली, जो उन्होंने बातें की हैं वो
तो हौसला अफजाई है कि जनाब वो उतने रिजिड नहीं होंगे जितने पिछले दौर में थे। तो वाई आर पीपल सो स्केयर्ड? क्या यहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट है या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने नेटो अफवाज की मदद की है या वो सरकारी पोस्टों पर तैनात रहे हैं और उनको अपनी जान को लेकर खदशा है? Who are these people who are trying to immigrate? या फिर हर शहरी यहाँ से निकलना चाह रहा है? देखिए, जो अक्सरियत है यहाँ पर वो यहाँ से निकलना चाह रही है। कुछ लोग हैं जो शायद हालात को देख के वो यहाँ पे जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं वो शायद यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो जरा पढ़े लिखे हैं, जिनके घर में बेटी है, वो ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को तालीम दिलवाएं। वो खौफ का शिकार हैं 90 की दहाई में जो तालिबान की हुकूमत है उसके हवाले से। आल्दो के तालिबान ने शोर किया है कि वो लड़कियों की तालीम के मुखालिफ नहीं है, लड़कियों के कामकाज के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन लोगों के अंदर एक खौफ है। फिर यहाँ पे तो लड़कियां उसी अंदाज में आपको नजर आई इस सफर के दौरान जिस तरह पहले आपको नजर आ रही थी यहाँ पे? वैसे तो आज छुट्टी है, यौम आशूर होगा, आई एम श्योर छुट्टी होगी, लेकिन अदरवाइज डू यू सी विमेन अराउंड? जी, मैंने काबुल के अंदर ख्वातीन को देखा है। रात के जो मिडल ऑफ द नाइट में भी मैंने देखा है आज गुज़िश्ता रात को। उसकी वजह ये नहीं है कि उनमें कोई खौफ नहीं है, उसकी वजह यह है कि वो इस उम्मीद पे बाहर निकले हुए हैं कि उनको वीजा मिल जाएगा किसी दूसरे मुल्क का। अच्छा एजाज, ये एजुकेशन, विमेन एजुकेशन के हवाले से अगर तालिबान, जो कि अपने प्रेसर वगैरह में भी कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा ख़वातीन की पढ़ाई से, अब एक इजाज़त देना एक चीज़ होती है और एक हक समझ के पढ़ना या कुछ करना दूसरी चीज़ होती है। ऑब्वियसली इजाज़त तो इतनी कोई इम्प्रेसिव बात नहीं कि जी हम इजाज़त देंगे पढ़ने को, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा जो अभी इमिग्रेशन और जो सारे ऑब्वियसली वीज़ा के लिए आप कह रहे हैं कि कतारें लगी हुई हैं, बहुत से मुल्कों ने, वेस्टर्न ममालिक ने अनाउंसमेंट्स भी किए हैं कि 20,000 लोग हम लेंगे, जिनको वादे भी थे, जो उनके लिए काम भी कर रहे थे। कनाडा ने कोई 10,000 का कहा है, जर्मनी ने भी अनाउंसमेंट किया है। तो बहुत से मुल्क जो हैं ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनको रोका तो नहीं जा रहा तालिबान की तरफ से? बिकॉज ये तो वो लोग हैं जो कि लीगली मतलब इनको तो ज़्यादा शायद स्ट्रगल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इवैक्यूएट वैसे ही हो जाएंगे, तो कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है? देखिए, रुकावट तो इस तरह है कि हर बंदा ही जब निकल आएगा कि उसे ये रूमर्स पता लगेंगी कि कनाडा की या फ्रेंच एम्बेसी फ्री वीज़ा दे रही है अफगानियों को, तो रूमर्स भी यहाँ पे निकले हुए हैं ना, तो वो इसी उम्मीद पे आ जाएंगे कि हमें वीज़ा मिलेगा। और वो को पढ़ा लिखा होगा, वो अपनी इस आस पे किसी के पास पासपोर्ट है, किसी के पास नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ कि वो उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया कि दे वांटेड हेल्प, कि हमें किसी तरीके से निकाला जाए कि एक पूरी फैमिली के पास पासपोर्ट है, किसी एक बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं है और वो उस वजह से परेशान है। तो यहाँ पे ये इस तरह के मसाइल भी हैं, तो लोगों में एक परेशानी है, अनसर्टेनिटी है और वो लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, अनसर्टेनिटी है। अब तो कुछ दिन हो गए हैं एजाज, मुझे बताइए, पुलिस का निज़ाम है, ट्रैफिक पुलिस है, सरकारी दफातर हैं, चले पासपोर्ट का दफ्तर ही है, यहाँ ये सारे काम चल रहे हैं या फिर ये लोग अपनी ड्यूटियों पर नहीं आ रहे हैं? जैसे कि लोकल पुलिस है, काबुल शहर में पुलिस स्टेशन में, थाने में पुलिस मौजूद है? जी नहीं, पुलिस मौजूद नहीं है, इक्का दुक्का लोग मौजूद है, सरकारी दफातर में लोग मौजूद नहीं है, वो भी इक्का दुक्का है। और लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि तालिबान सरकारी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, क्योंकि तालिबान का कोई बाकायदा यूनिफॉर्म नहीं है। उनकी एक टर्बन है और शलवार कमीज वो पहनते हैं, वेस्ट कोट वो लगाते हैं और गन उनके हाथ में होती है। लोगों का ये शिकायत भी है कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ प्राइवेट लोग भी गले में असला पहन के बाहर आ जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि तालिबान एक्चुअली कौन है और कौन प्राइवेट आदमी है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये मसाइल हैं यहाँ पे, लोग दफ्तरों में नहीं आ रहे खौफ की वजह से। शायद कुछ वक्त गुजरे तो लोगों को इत्मीनान हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मुमकिन है कि तालिबान इस हवाले से कोई पॉलिसी भी मुतारिफ करवाएं। सिस्टम भी तो चलाना है ना, अभी तो देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ऐसे। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है उसकी बड़ी ज़बरदस्त हमें सेंस दी है।